welcome to my channel. I hope you all are safe and good at your home and you all are doing good. So today we will be talking about one of the India's most important festival, that is about Onam. तो आज हम लोग ओनम के बारे में बात करेंगे। ओके, सो आप लोग सब जानते ही हो कि इंडिया में कितने तरह के धर्म के लोग रहते हैं, ये तो हम लोग सबको पता है। यहाँ सभी धर्म के अपने अपने त्यौहार भी होते हैं। कुछ फेस्टिवल्स तो देश के हर कोने में मनाए जाते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स हैं जो कि किसी किसी स्टेट में होते हैं। इंडिया में ज़्यादातर अगर बात करें तो दिवाली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, ये सब इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग इंडिया में मनाते हैं। दिवाली की बात की जाए तो ये देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ज़्यादातर इसे हम लोग नॉर्थ में मनाया जाता है दिवाली। अगर कोलकाता में बात करें तो दुर्गा पूजा वहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। पंजाब में बैसाखी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह केरला स्टेट में ओनम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। किसी राज्य विशेष के त्यौहार की बात करें तो दक्षिण भारत के केरला में ओनम त्यौहार उत्तरी भारत के दिवाली जितना ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए दिवाली है, उतना ही इम्पोर्टेंट साउथ इंडिया में उतना ही इम्पोर्टेंट साउथ इंडिया में ओनम होता है। ओनम को मुख्य रूप से केरला राज्य में मनाया जाता है, जहाँ इसे बड़े ही धूमधाम से हिंदू धर्म के द्वारा मनाया जाता है। ओनम एक मलयाली त्यौहार है जो किसानों का फेस्टिवल होता है, इसीलिए ओनम को हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। लेकिन सभी लोग ही वहाँ इसे मनाते हैं, जिसमें केरल राज्य के लोकल हॉलीडे भी होता है। इस दौरान यहाँ पे 4 दिनों की छुट्टी भी रहती है। जनरली इस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स और बाकी स्टेट से भी लोग आते हैं ओनम के टाइम पे। और ये फेस्टिवल जनरली 10 डेज़ का होता है। 10 डेज़ गाइस, 10 डेज़ का ये फेस्टिवल है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली ओनम तो केरला स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओनम को कृषि पर्व या हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। इस फेस्टिवल को जनरली मलयाली मलयाली हिंदू मनाते हैं, जिनके लिए ये नए साल की शुरुआत मानी जाती है। हर साल इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ओनम क्या है और इसे क्यों मनाते हैं, तो चलिए हम जानते हैं ओनम के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट ओनम। ओनम का त्यौहार राजा बलि के स्वागत के लिए मनाया जाता है और ये फेस्टिवल 10 डेज़ का होता है। और जनरली ये फेस्टिवल अगस्त और सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार ओनम पर राजा बलि अपने प्रजा से मिलने आते हैं, उनके सुख दुख को देखने आते हैं। तो वो साल में एक बार ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें माना जाता है कि राजा बलि अपने प्रजा से मिलने आते हैं। ओनम का महत्व केरला के लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है। ओनम के पहले दिन को उत्तरादम कहा जाता है। उस दिन लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं। जैसे कि दिवाली में लोग घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे सजाते हैं, उसी तरह ओनम में लोग घर की सफाई करते हैं और घर को सजाते हैं। ओनम के दूसरे दिन को तिरु ओनम कहा जाता है। उस दिन सुबह सुबह घर की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार तिरु ओनम के दिन राजा बलि का आगमन हो जाता है। इस दिन घर में कम से कम 20 से ज़्यादा डिशेस बनती है, 20 से ज़्यादा डिशेस बनती है। इजंट इट अमेजिंग? सो मोर देन 20 टाइप्स ऑफ डिशेस आर मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम। एंड और वो जो जो भी डिशेस बनते हैं ओनम के टाइम में, उसे केले के पत्ते में सर्व किया जाता है और केले के पत्ते में रखकर उसे खाने को दिया जाता है। ओनम की थाली को साध्या थाली भी कहा जाता है। सभी अपने घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से रंगोली बनाते हैं, जिसे पुक्कलम भी कहा जाता है। So now we'll discuss about the story of Onam. What is the story behind Onam? What was the significance of Onam? Why Onam is celebrated? Now we'll talk about it. So चलिए हम देखते हैं कि ओनम के पीछे की कहानी क्या है। ओनम का पर्व राजा बलि के आगमन पर मनाया जाता है। राजा बलि ने अपने पराक्रम के बल पर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। राजा बलि के बल को देखकर इंद्रदेव घबरा गए थे और वह मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद के लिए वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। वामन देवता ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी।
वामन देवता ने पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश को मांग लिया। इसके बाद तीसरे पग के लिए कोई और जगह नहीं बची थी। उसके बाद राजा बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा और भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु ने अपना पैर राजा बलि के सर पर रख दिया, जिसके बाद राजा बलि को पाताल में भेज दिया गया था और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि से एक राजा बलि को एक वरदान दिया और राजा बलि ने वरदान रूप में ये मांगा कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सके, और तब से ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। इस ओणम फेस्टिवल के बीच की कहानी राजा बलि से ही रिलेटेड है। राजा बलि ने वरदान मांगा था विष्णु जी से कि वो साल में एक बार आ सके अपनी प्रजा से मिलने के लिए, तो तब से ओणम मनाया जाता है। ओणम एक प्राचीन त्यौहार है जो अभी भी आधुनिक समय से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम के साथ साथ चिंगम महीने में केरल में चावल की फसल का त्यौहार और वर्षा के फूलों का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस टाइम पे लोग हम सावन के राजा और फूलों की रानी की पूजा करते हैं। ओणम त्यौहार की कहानी असुर राजा महाबली एवं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि ओणम त्यौहार के दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने, उनके हाल चाल खुशहाली जानने के लिए हर साल केरल राज्य में आते हैं। राजा महाबली के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फूड विच इज़ सर्व ड्यूरिंग द ओणम। अब हम उस खाने के बारे में बात करेंगे जो ओणम के टाइम पे बनाया जाता है। ओणम के टाइम पे बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। इनफैक्ट मोर देन 20 टाइप्स ऑफ डिशेस बनाई जाती हैं और उन सभी डिशेस को केले के पत्ते में सर्व किया जाता है। केरला में ओणम त्यौहार का काफ़ी महत्व है। यह त्यौहार खेतों में अच्छी फसल को सेलिब्रेट करने के लिए लोग मनाते हैं। तो त्यौहार के टाइम ऑब्वियस है कि लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिशेस बनाते हैं। जनरली लोग केले के चिप्स बनाते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के अचार बनाते हैं उस टाइम खीर बनाई जाती है, देन वेजिटेबल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स की फूड बनाए जाते हैं उस टाइम पे। कोकोनट वाली बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। देन ट्रेडिशनल स्वीट जिसे वहाँ पे पायसम कहते हैं उसको बनाया जाती है, रसम बनाया जाता है, सांबर बनाया जाता है, डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड बनाए जाते हैं ड्यूरिंग ओणम। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फूड विच इज़ मेड ड्यूरिंग ओणम। और जो नेम्स है ट्रेडिशनल फूड के वहाँ के वो है कलम, ओलम, अवेल, कोटुकरी, रसम, डिफरेंट वेराइटीज़ है जिसमें बनाना लीफ में सारे फूड को सर्व किया जाता है। नाउ अब ओणम के टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपने अपने गेट के बाहर फूलों से रंगोली बनाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है ओणम के टाइम पे, जिसे लोग फूलों से बनाते हैं। वहाँ पे सीजनल फ्लावर्स जो मिलते हैं उस टाइम पे उन सारे फूलों से वहाँ पे बड़ी बड़ी रंगोली बनाई जाती है। आप लोग देख रहे हो ना कितनी सुंदर सुंदर रंगोली लोगों ने बनाई है, वो भी फूलों से। फिर वहाँ पे ओणम के टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि टाइगर डांस होते हैं, फिर बोट रेस होता है, मार्शल आर्ट्स होता है, मास्क डांस होता है, विमेंस डांस का रिचुअल्स होता है, फोक सॉन्ग्स होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ओणम के टाइम पे लोग न्यू ड्रेसेस खरीदते हैं, शॉपिंग्स करते हैं वहाँ पे फार्मर्स के लिए, और इनफैक्ट डिफरेंट लोगों के लिए भी बहुत सारी सेल्स रहती है जिसमें लोग शॉपिंग करते हैं, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देते हैं। विमेंस वहाँ की लेडीज़ जो होती है वो वाइट साड़ी पहनती है विथ गोल्डन बॉर्डर। आप देख रहे हो यहाँ पे कि किस टाइप के लोग साड़ी पहनते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। और इस साड़ी का नाम है कसावू साड़ी, कसावू साड़ी कहते हैं इसे। ओके, so this was all about the clothing in Onam. नेक्स्ट तो वी वर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ड्यूरिंग द ओणम। तो यहाँ पे स्नेक बोट रेस होता है, देन योर टाइगर डांस होता है, मार्शल आर्ट्स होता है, डिफरेंट वेराइटीज़ के डांस लाइक कथकली एंड ऑल, वो सब भी होते हैं। बहुत सारे इवेंट्स किए जाते हैं 10 days में। लोग अपने घरों के बाहर रंगोली बनाते हैं, और जो घर की लेडीज़ होती है वो चारों तरफ घूमते हुए वहाँ पे डांस करती हैं, गाना बजाना होता है, बहुत इन्जॉय करते हैं लोग। ये थी ओणम के बारे में एक छोटी सी कहानी, जिसे केरला स्टेट में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये फेस्टिवल 10 days का होता है और जनरली इन द मंथ ऑफ अगस्त
और सितंबर में मनाया जाता है। इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ के इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड डिशेस बनाई जाती हैं, लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, साफ करते हैं, और भगवान बलि और भगवान विष्णु और राजा बलि की पूजा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस फेस्टिवल को लोग टेम्पल्स में ज़्यादातर टेम्पल्स में पूजा करने के लिए नहीं जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने, अपने घर में पूजा करते हैं, अपने घर को सजाते हैं अपने घरों में। ओणम त्यौहार की मुख्य धूम तो कोची के तिरकरा मंदिर में रहती है। इस मंदिर में ओणम के पर्व पर विशेष आयोजन होता है, जिसे देखने देश विदेश से वहाँ लोग पहुँचते हैं। इस मंदिर में पूरे दिन एक भव्य आयोजन होता है, नाच गाना, पूजा, आरती, मेला, शॉपिंग यहाँ की विशेषताएं। इस जगह पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी होती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा। ओणम के 10 दिन के त्यौहार में पहले दिन अनंथम होता है, जिस दिन से ओणम की तैयारियां चारों ओर शुरू हो जाती है। ओणम के दिन घर को साफ सफाई करके लोग उसे सजाते हैं, और जो रंगोली बनाते हैं लोग अपने घर के बाहर, उसे कहते हैं पुकोलम कहते हैं। आखिरी 10वें दिन में चावल के घोल से घर के बाहर को सजाया जाता है। जल्दी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, घर को अच्छे से लाइट के द्वारा सजाया जाता है। ओणम त्यौहार में नए कपड़े खरीदने एवं उसे पहनने की विशेष महत्व है। इसे अनोकादोदी कहते हैं। जैसे महाबली दानवीर थे, इसलिए इस त्यौहार में दान का विशेष महत्व है। लोग तरह तरह की वस्तुएं गरीबों एवं दानवीरों को दान करते हैं। सो ये था हमारा एक स्टोरी जिसमें हमने ओणम के बारे में बात किया। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है साउथ इंडिया का। बेसिकली इसे केरला स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल लोग इसे उतने ही इम्पोर्टेंस से, उतनी ही खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। I hope you guys have enjoyed about the story of Onam. Thank you for watching my channel. And हम लोग फिर से कोई न्यू फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे इस चैनल पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।